कि यूपीटीईटी की परीक्षा में समचतुर्भुज पर आधारित सवाल हर साल पूछे जाते हैं। यह एक प्रश्न देखिए जिसमें समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया है 52 सेंटीमीटर, एक विकर्ण दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, यह हमने एक समचतुर्भुज बना दिया, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वे आपस में बराबर होते हैं। जैसे इन्होंने परिमाप बताया है 52, यानी कि चारों भुजाओं का योग 52 है। तो अगर चारों भुजाओं का योग 52 है तो एक भुजा 13 की हो जाएगी, क्योंकि 52 का अगर आप 1/4 करेंगे 52/4 तो 13 हो जाएगा। यानी एक भुजा 13 सेंटीमीटर की है और एक विकर्ण इन्होंने 10 दे रखा है। तो मान लीजिए कि हमने एक ये विकर्ण ड्रॉ किया और दूसरा ये विकर्ण ड्रॉ किया, ठीक है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि एक विकर्ण 10 है, तो मान लेते हैं कि ये ए से लेकर बी तक का जो विकर्ण है यही 10 है। आप सभी जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हैं, यानी कि यह पूरा 10 है तो ये हिस्सा हो जाएगा 5, ये हिस्सा हो जाएगा 5। हमको दूसरा विकर्ण अगर पता हो जाए, तो हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कहता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण 10 पता है, दूसरा विकर्ण हमको ज्ञात करना है, यही ज्ञात कर लेंगे तो हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो अब आप देखिए, यह है 5, यह है 13। आप सभी जानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बनाता है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। बोलिए बनता है कि नहीं बनता है? अब ये एक भुजा हो गई 5, ये कर्ण दिख रहा है 13, तो यहाँ पर आप लंब निकाल सकते हैं। लंब निकालने के लिए आपको या तो ट्रिपलेट याद रखिए, 5 12 13, डायरेक्ट 12 याद कर लेंगे, या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए कि लंब निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर ऋणाधार का स्क्वायर फिर उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो हम ऐसे याद कर लेते हैं जो एग्जामिनर यूज करता है परीक्षाओं में 3 4 5, 5 12 13, इन्हीं के मल्टीपल यूज करता है, 8 15 17, ठीक है, और 7 23 25। बेसिकली एग्जामिनर इन्हीं को यूज करता है, 80% यही यूज होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे 5, यहाँ पर 12 हमने इसको समझ लिया, 5 12 13, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। जैसे 13 का स्क्वायर 169 होगा, जो कि 12 के स्क्वायर 144, देन 5 के स्क्वायर 25 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इसको ये दूरी निकाल ली 12, तो ये 12 तो ये भी 12 हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है। तो 12 12 कितना हो गया? 24। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 24 रख सकते हैं दूसरा विकर्ण। अब हम इसको हल करेंगे, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, तो 24 गुणे 5 24 25 120 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इतनी आसानी से आपने इस सवाल को लगा दिया। टी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।